पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये ले, बात कर। माँ, आप यहाँ मत आना। मारो। ये बहुत ही गंदे अंकल है। आप ना पुलिस को बता देना या फिर आप डैड को फोन कर दो, वो अभी आ जाएंगे। मारो बेटा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं यही हूँ, बिल्कुल डरना मत, ठीक है? मैं आ रही हूँ। और कुछ किया तो नहीं ना इन्होंने? तेरे साथ मारा नहीं ना तुझे? कुछ नहीं किया ना? अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अगर ये मारते तो मैं छोड़ती ही नहीं। मैं सिर्फ नाटक में झांसी की रानी नहीं बनती, मैं सच में झांसी की रानी हूँ। वाह, क्या स्पीच दी है। माँ, मेरी चिंता मत करना। चुप। आई झांसी की रानी। सुन ली अपनी बेटी की आवाज, है ना हिफाजत से जिंदा। तो अब आगे भी ये हंसती बोलती जागती रहे, इसके लिए तू जल्दी से जल्दी आ जाना, क्योंकि अगर तूने आने में देर करी तो कहीं इसको तेरे देर से आने की सजा न भुगतनी पड़े। और हाँ, पुलिस को खबर करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। दी तुझे पता है ना, ये हैवान है एक नंबर का, पागल हो गया इंसान, कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं शालू, तूने सुना नहीं उसने क्या बोला? पुलिस के पास नहीं जा सकते, वरना पता नहीं पारो के साथ क्या करेगा वो। कुछ नहीं करेगा, डरपोक एक नंबर का, सिर्फ धमकी दे रहा है। हमें उसे डरना नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। भाई अभी बोला ना कि वो हैवान हो गया, उसका दिमाग घूम गया, वो पागल हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। और अभी पारो की जान खतरे में, वो पारो के साथ कुछ भी कर दे। मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। अभी बस पारो के पास जाना है, कैसे भी करके उसे बचा कर, उसके बाद वहां जाके देख लेंगे जो भी करना होगा। मैं जा रही हूँ, मैं भी तेरे साथ ही आ रही हूँ। चल। लक्ष्मी आ रही है, चल मैं देख के आता हूँ कि दूसरी तैयारी हो गई कि नहीं। दूसरी तैयारी? अरे भाई, कौन सी तैयारी करनी है दूसरी आपको? और गंदे रंजीत अंकल, अगर आपने मेरी माँ को कुछ किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती है तू। पहले तू खुद को तो छुड़ा के दिखा। पिट्टी बैठी रह चुपचाप। हिलना नहीं। डैड क्या करो, जल्दी आओ ना, माँ को आपको ही बचाना पड़ेगा। अभी तक ऐसी कोई जगह तो दिखाई नहीं दी है। ये धोर ने टेंशन में आके रास्ते में गलत नहीं बता दिया मुझे, या फिर मैं रास्ता भटक गया। तो काम करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ। ये वो जगह जहाँ उन्होंने पारो को छुपाया। दी, रुक, एक मिनट रुक। दी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें एक प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तू पागल हो गई है क्या कह रही है? मेरी बात तो सुन अच्छे से। हमें ना कोई रास्ते के बारे में सोचना चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जहाँ से हम भाग निकल सके। उसके बाद इस रंजीत के साथ निपट लेंगे, ठीक है? क्यों पर पारो है अंदर? दी, मैं समझ रही हूँ, पारो है अंदर, कुछ नहीं होने देगा हम पारो को। पारो सही सलामत हमारे साथ घर वापस आएगी, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी दी, ये रंजीत का इरादा कुछ और ही है। उसने किसी और ही मतलब से पारो को किडनैप किया। तुझे याद है उसने होलिका दहन के दिन क्या किया था? वो फेरी ले रहा था तेरे साथ, और ऐसा कोई तब करता है जब उसे शादी करनी हो। ये उस दिन भी वो तुझसे शादी करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी मैं बोल रही हूँ, वो पारो को मोहरा बना के वो ब्लैकमेल करेगा, तुझसे शादी करना चाहेगा, लेकिन तुझे डरना नहीं है। दी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इस लड़की ने दिमाग खराब करके रख दिया है, पता नहीं अब ये कहाँ चली गई है। ये दोनों भी गधे ढूंढ नहीं पा रहे इसको। अगर ये मेरे कब्जे में नहीं रही तो लक्ष्मी को मैं कैसे मजबूर करूंगा शादी के लिए। हाँ, ये करता हूं, ऐसे लगेगा नहले पे दहला।
पहले इसका मुंह बांध जल्दी। ये शहरी यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे आ गया? अबे कहीं इसको भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? हो सकता है वो इस पारो को ढूंढते हुए यहाँ आया हो। हाँ तू सही कह रहा है, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई का सारा प्लान ये चौपट कर देगा और भाई हमारी टांगे तोड़ देगा। अबे कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। अबे ओए डरपोक कहीं का। इस बदमाश रंजीत को सबक सिखाने का टाइम आ गया। सही कह रही है तू, बहुत बड़ी गलती की है उसने आज। मेरे साथ उसने आज तक जो कुछ भी किया मैंने सह लिया, लेकिन आज उसने पारो को तकलीफ दी है, मेरी बेटी को तकलीफ दी, और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन थोड़ा संभालना अब उसे है। चालू इसे पता नहीं है इसने क्या किया। एक माँ की शक्ति को ललकारा है इसने, और जहाँ बात अपनी संतान की आती है वहाँ एक माँ काली का रूप ले लेती है और ऐसे राक्षसों के वध के लिए चंडी भी बन जाती है। और इस राक्षस का नाश आज तय है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी और बिल्कुल टेंशन ना लेना, कोई दर्द नहीं होगा, तुसी ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ? सच्चे बात, मेहर कर, मेरी बच्ची पे अब और कोई तकलीफ ना दे, कोई नहीं। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? जीते? क्या हुआ जीते? जीते, हौसला रख पुत्र। डॉक्टर साहब, जीते ऐसा क्या किया आपने? तो क्यों किया मेरी हीर जी के साथ ये सब? वो जो लड़की अंदर है ना, वो मेरी हीर जी नहीं हो सकती। नहीं है वो हीर, कोई और है वो। सिस्टर, सब इतने हैरान क्यों हैं? आप प्लीज मैम शांत हो जाइए। हौसला रख, हौसला रख पुत्र। ओके रखा पापा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हीर के पूरे चेहरे की सर्जरी हुई है और ऐसे केसेस में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है। ये कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं थी, इसे फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं।
उनका पूरा चेहरा फिर से तैयार किया है हमने। और जिस तरह से हीर को यहाँ लाया गया था, उनकी जो कंडीशन थी, ऐसे कंडीशन में उनका चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम रहना पॉसिबल ही नहीं था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर, हीर, बहन जी, वो हीर ने शायद अपना चेहरा ट्रे में देख लिया। लेकिन शायद उसे अपनी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। वो पागलों की तरह आईना ढूंढ रही है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसको रोकिए, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। हीर, हीर पुत्र, हीर, हीर पुत्र, हीर पुत्र। श्री है तू मेरी जुबान, फरहाद हूँ मैं, अल्फाज तेरा। आयो करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। हीर पुत्र, हीर पुत्र। रुकिए हीर जी। छोड़ मुझे जीते, जीते जाने दे मुझे। हीर जी प्लीज शांत हो जाइए। जीते छोड़, जीते छोड़। हीर जी, मेरी शक्ल को क्या हुआ? ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती। हीर जी संभालिए अपने आप। जीते, ये मैं नहीं हूँ जीते। हीर जी सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये सब ठीक हो जाएगा, डोंट पैनिक। ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तू हमारी हीर है। हीर, जरा सा चेहरे तो बदला, तू हीर ही तो है। हाँ पुत्र, तू आज भी हमारी लाडो है पुत्र। नहीं पापा जी, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं हो ही नहीं सकती। मैं जीते ही मैं नहीं। हीर जी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आशिकी, नहीं मुझे एक इम्पोर्टेंट मेल भेजना है, मैं वो करके आता हूँ। तुम स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बाय। मन तो बिल्कुल नहीं है, पर अगर मॉम ने कुछ ड्रामा किया तो जाना ही पड़ेगा। कि बैंकर तो निकल ली। मुझे बड़ा कह रही थी कि मैं सिर्फ पीस का रंग ओढ़ूंगी, और अब खुद देखो, एक सेकंड में कट ली रंग बिरंगी होली खेलने। कितनी अनोइंग है यार, कितना डांटती है मुझे। ऐसे कभी कभी लगता है जैसे किसी कॉलेज की प्रोफेसर हो। विराट सर, मुझे आपसे बात नहीं करनी। विराट सर, अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर खुद ही चल के आ जाती है मेरे सामने, और उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करेंगी मैडम। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी महान जो है कि आप मेरे सामने चल के क्यों आए? आपकी आंखें क्यों खुली थी? आपकी आंखें बंद क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं तो अमृता भवानी चिटनिस हूँ। मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ, हवा का झोंका जो हूँ मैं। और मुझ पे ना किसी का जोर नहीं चलता, पर मैं जोर चलाऊंगी।
सब पे, स्पेशली विराट सिंह आहूजा पे तो मैं बहुत जोर चलाऊंगी और सबके होश उड़ा के रख दूंगी अपनी अपनी ये मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखों से ना। रिश्तों की ये पहेली समझ में ना आए, मन में रह के कैसे कोई खो जाए, साथ रहे भी क्यों अलग हो जाए, उलझी है ये डोरी उसे कौन सुलझाए, जी कहता है सब कह दूं पर होठ सिल गए, क्या हुआ? हाँ? तुम तो पीस का रंग ओढ़ के आने वाली थी, ये सब क्या है? मैं कुछ भी पहन के कहीं भी जाऊं, आप देख के नहीं मुड़ सकते थे। ओह, तुम खुद टकराई हो मुझसे मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट मुझे क्या लगता है ना कि तुम्हें मजा आता है मुझे टकराने में, मुझे तंग करने में। गलत फहमी है आपकी। और ये जो कर रहे थे आप, क्या? मेरी एक्टिंग बहुत बुरी थी। बुरी थी? एनीवे, बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली। एक मिनट, आप मेरे घर में क्या कर रहे थे? होली वाले दिन तुम्हारे घर पे कोई क्यों आएगा? लेट मी गेस, रंग लगाने, है ना? तो लगा दिया ना। क्या कर रहे थे? अब रुकिए, मैं आपने जो कुछ भी किया मेरे साथ, वो सब भुला के एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तो तुम्हें जेल भेजने के अलावा मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत ही नहीं किया। तो जेल भेजना मजाक होता है क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइए आइए, वेलकम वेलकम भवानी जी, आइए। वाह, आप आ गई? नहीं, मतलब मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। अब कल इतना कुछ हो गया, आपकी तबीयत भी खराब हो गई और फिर भी आप आ गए। वाह, पर वो भी इतना सच सच के। लुक एट फ्लावर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एंगेजमेंट के लिए मुझसे ज्यादा भवानी एक्साइटेड है। अमू, ये तू क्या कर रही है? मतलब इससे पहले तो मैंने कभी तुझे नजर उतारते हुए नहीं देखा, फिर आज ये सब क्यों? मुझे जरूरत भी तो नहीं पड़ी ना आंटी, ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा। अब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके दिल के साथ साथ नजर भी बुरी। नजर तो उतारनी पड़ेगी ना। हाँ, वैसे नजर उतारते समय मंत्र कौन सा पढ़ रही थी तू ताई? वही अर्चा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दीपिका, इधर आओ। हाँ दीदी। हाँ दीदी। जयेश जी और ऋषिका की एंगेजमेंट के लिए जो अंगूठियां लाए हैं ना, हाँ वो लेकर आ जाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। मुकेश भाई जी, जयेश जी को छोड़िए, आइए आइए जयेश जी। हाँ दीदी। और आ जाओ सारे जन आ जाओ, चलो चलो चलो। पहले जयेश जी और ईशिका की खुशी सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद होली मनाएंगे। जरूर जरूर खेलेंगे होली, पर हमारे भी तो कोई खास मेहमान आए हैं। हाँ, आइए वकील साहब। आइए। अम्मू, तूने बुलाया नहीं सर? तेरी माँ ने भड़काया होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होने देगी, कोई भी काम होने से पहले ना।
तमाशा जरूर करना है इसको। तमाशे की नौबत आप लाए बाबा। तमीज से बात कर। बाप हो तेरा, बात करने का तरीका है? हैं? ये बदतमीजी? नहीं बची है तमीज, अब मैं भी बदतमीजी हूँ। आपने जितने ताने आई को दिए ना, उसका साइड इफेक्ट होगा। इसे कानून ना मानने का भी कुछ तो साइड इफेक्ट होता है ना। पहली बीवी से तलाक लिए बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तलाक हो चुका है हमारा। क्यों भवानी, याद नहीं है तुम्हें? डिवोर्स के पेपर साइन किया था तुमने, याद है ना? वो साइन इससे करवाए गए थे। आपने इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था, मीरा और हर्षा का नाम लेकर। इसे धमकाया था, इसने मजबूर होकर इसने साइन किया था। तो प्लीज अमृता, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भवानी ने पेपर साइन किए थे एंड दैट्स द पॉइंट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। माँ आ गई, अब आओ मिलते हैं। हाँ। खुशी कैसी है? अरमान कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? हमारे सामने हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता था सच में, लेकिन काम की वजह से मिल नहीं पाया। मुझे आपसे ना खुशी की कंप्लेंट करनी थी। कंप्लेन क्यों? देखो ना इसको, ना ही अपना ध्यान रखती है और ना ही मेरा। माँ आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करती हूँ ना। क्या है? नहीं, सब हो गया है, कोई हेल्प नहीं चाहिए। बस बस शादी एंजॉय करो। अब आपने ना इसकी क्लास लेनी है। आई नो, घर पे सब कैसे, पहले बता। प्रीहू ने मेरे बारे में क्या, कौन सी सच्चाई? वो What are you saying? ये कि सारे पति कैसे होते हैं, और तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो यार। पहले मुझे लगा ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, बट अभी जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तब मैंने बहुत सोचा, एंड इट्स नॉट ओके। ऐसा नहीं चलेगा। I mean, हमें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। और ये हमें तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं काशू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी हो तुम। तो फिर क्या प्रॉब्लम है के? तुम मेरे साथ रोमांटिक क्यों नहीं हो? You don't even flirt with me, why के? हाँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करता, रोमांस नहीं करता हूँ। क्या इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है? हम इतने वक्त से साथ में हैं, इतने टाइम से हम साथ में थे। क्या हमारे बीच में जरूरी है कि हमारे बीच में रोमांस है या फ्लर्ट है या व्हाटएवर? हमारे बीच में क्या जरूरी है? हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। और तुम्हें याद है ना ये शादी मैं क्यों कर रहा हूँ? ये शादी मैं तुम्हारे पापा के लिए कर रहा हूँ, यू नो दैट। फाइन, ठीक है। एक बार अगर ये शादी हो गई ना तो चाहे कुछ भी हो जाए कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। तुम धमकी दे रही हो या फिर तुम पूछ रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ हमारे रिश्ते के बारे में बता रही हूँ। ठीक, अगर ये कंडीशन है तो फिर तुम मुझसे शादी कर सकती हो। Are you sure? Of course I'm sure। और तुम्हारे लिए श्योर नहीं होगा क्या? हम दोनों अनजान थोड़ी हैं, हम दोस्त हैं। एंड अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला देता हूँ। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आज मेरी कोई पहचान, अगर मैं कुछ भी हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, याद रखना। बस करो अब, वरना मैं गले लगा लूंगी। और एक बात बताओ, अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ है ना, सबसे अच्छा जो हुआ है ना, वो तुम हो। You're the best thing that has ever happened to me in this lifetime। सिर्फ तुम। Thank you। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है, आज भी बिना देखे जान जाते हो कि मैं हूं?
और सिर्फ तुम ही नहीं, आने वाली हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत का पता मुझे पहले ही चल जाता है। मुसीबत? हाँ साली साहिबा, मुसीबत। वो क्या है ना, हमारा रिश्ता थोड़ा सा अलग है। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, पर यहां तो साली आधी मुसीबत है। और उससे भी बड़ी मुसीबत है तुम्हारी बहन, जिससे शादी की है मैंने। इंटरेस्टिंग। पर वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मेरे बीच में सब कुछ ऐसे ही रखना चाहूंगी, सेम टू सेम। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पड़े, पर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। गलत। तुम तो चाहती थी कि तुम्हारी बहन मुझसे कभी शादी ना करे, लेकिन उसने मुझसे शादी भी की और आज मेरे साथ रह रही है, मेरी फैमिली में। गलत। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ सुहागरात मनाओ, और मेरे ख्याल से ऐसे ही हुआ है ना। नहीं मना पाए ना तुम सुहागरात? क्यों? हाँ, तुम अरेस्ट हो चुके थे। एंड यू नो व्हाट, आई फील कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो चाहता है कि तुम उसके साथ ना रहो, कोई और भी है। और वो जो भी है ना, वो मेरा शुभ चिंतक है। तो पुलिस को तुमने बुलाया था? Yeah, of course. And I enjoyed it. The pleasure was all mine. भाई, देखो इतना अच्छा माहौल है, एंजॉय द वेडिंग। और जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी मैंने तुम्हें दी है ना, कि जो तुम मेरी बहन के साथ करने वाले थे उसके तो चौपट हो गया, ठीक सोच के एंजॉय कर फ्रॉम योर साली साहिबा। कौन थी वो? आतंक, मुसीबत, आफत, ऐसी दहशत जो सिखा दे कि बुराई ही अच्छी है। मतलब बुराई भी यकीन करना सिखा देगी। भाई तू मोनिशा बुलाई तो लिविंग रूम में। चल भाई, एक बात पूछूं? क्या? यार ये मोनिशा और तेरा मांजरा क्या है? मुझे ना वो ठीक नहीं लगती है। मुझे लगता है कभी कभी ना वो जबरदस्ती तेरे करीब आने की कोशिश करती है। आई डोंट नो, अभी भी जब तेरे बारे में बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही है। तुम थोड़ा दूर रहा कर उससे। देखियो, जब तू विदेश में पढ़ रहा था तो मेरी मोनिशा से शादी होने वाली थी। हाँ, इसीलिए इज्जत दे उसको, रिस्पेक्ट दे। चल। भाई की मोनिशा से शादी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तुम्हें कुछ बताना था। जी? मतलब प्यार और परवाह में क्या फर्क होता है ये तुम्हें समझाना था मुझे। पर आप ये मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? ये तो मुझे वैसे ही पता है। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है तुमसे इस बारे में बात करते हुए। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं तुमसे कहा ना कि मैं निधि की केयर करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मैं तुम्हें वही समझा रहा था कि मैं निधि से वैसे प्यार नहीं करता, मैं उसकी केयर करता हूँ, समझ रहे हो?
तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर। ये क्या था? मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ, पर मेरी यादों में तो ये कहीं नहीं है। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। How dare you? तुमने मुझसे इस तरह बात कैसे की? बल्कि क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? प्लीज राजवीर, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने रूड कब से हो गए? मैं और रूड? मैं कब रूड हुआ? प्लीज ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो राजवीर। बल्कि तुम मुझे प्लीज बताओगी कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। सब पता है तुम्हें, बस तुम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। मैं क्या चाहती थी? बस थोड़ा सा टेंशन। 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो तुम अपनी बिजी लाइफ से मुझे ये बताने के लिए कि कौन सी मेहंदी की डिजाइन अच्छी लगेगी? तो क्या फर्क पड़ता है? शौर्य ने बता दिया ना कौन सा डिजाइन पसंद है। जस्ट शट अप। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, बताया ना। और अगर शौर्य ने रैंडमली कोई डिजाइन सिलेक्ट कर ली तो इसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि उसे नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? तुम्हें जेलसी हो रही है? मुझे और जेलसी? नो वेज। राइट, क्योंकि तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा ना। तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है राजवीर। प्लीज, तुम्हारा मुझसे बातें छुपाना, अपनी बिजी लाइफ से मुझे दूर रखना, मुझे इग्नोर करना, ये सारी बातें मुझे बॉदर करती है। और शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे लिए अच्छा दिखना, तुम्हें जो पसंद है वो कपड़े पहनना, तुम्हें क्या पसंद है मैं वैसे। खैर, तुम नहीं समझोगे ये सारी बातें, बिकॉज यू आर टू बिजी। राजवीर बेटा, ये तो तूने बहुत गलत किया। तूने पलकी का मन दुखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरी बातों से साफ पता चल रहा था कि जेलसी तो तुझे हुई है, लेकिन बस अपने मुंह से कबूल नहीं करना चाहता। क्यों क्यों नहीं करना चाहता? तू प्यार करता है ना पलकी से। इतना खुश नसीब वाला है तू
इतना खुशकिस्मत है तू कि तुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। मंगेतर है वो तेरी। अभी वो रूठ गई, लेकिन मनाना तेरा काम है। बल्कि बहुत प्यारी है, उसका मन बहुत बड़ा है। अगर प्यार से मनाएगा ना तो झट करके मान जाएगी, लेकिन मनाने का काम तेरा। प्रॉमिस कर कि तू उसे मनाएगा। प्रॉमिस। ये हुई ना बात। चल, अभी मेहंदी भी खत्म होने वाली है, तो एक अच्छे शगुन पे खत्म करते हैं। नो लड़ाई झगड़ा। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें नहीं पता कि हम तेरे किसी बात में साथ दे पाए या ना, लेकिन आज हम तुझे प्रॉमिस करते, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि शिव यहाँ है। ती आप हमारा साथ देंगी ना? प्लीज नहीं बोलिए ना, हमारा साथ देंगी ना? कीर्तन, हेलो कीर्तन, क्या आप जेल से छूट गए? आप घर वापस आ गए? हम अभी आते हैं। रिमझिम, जाने दीजिए चाची जी। अरे एक बहन का दिल कहता है कि आज उसकी बहन उसका भरोसा नहीं तोड़ेगी। शक्ति, हम दोनों की बचपन की शैतानियां हो या फिर जवानी की बेवकूफी है, एक दूसरे की गलती छुपाने वाला रोल ना हम तब भूले थे और ना ही आज भूले हैं। हमें नहीं पता कि हम तेरे किसी बात में साथ दे पाए या ना, लेकिन आज हम तुझे प्रॉमिस करते, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि शिव यहाँ है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। थैंक यू दी। थैंक यू दी। अब हमें जाना होगा, कीर्तन घर आ चुके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम कैसे हुआ ये? मॉम कैसे हुआ? किसने किया? क्या हुआ ये? मॉम मुझे नाम बताइए, किसने किया ये? भाभी ये सब कैसे? बोलिए ना भाभी, कैसे? मॉम प्लीज नाम बताइए, किसने किया? बोलो मंदिरा, बोलो। शिव। बेटा, तुम्हें घर पे दोबारा देखकर चांद में जाना है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूं।
मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा था डैड। इस बाप के दिल को हमेशा पता था कि उसका बेटा निर्दोष है, और ये प्रूव भी हो गया। भैया वेलकम बैक भैया। कैसे तू? बढ़िया। कीर्तन आप आ गए। आप ठीक तो है ना? हाँ रिमझिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। मंदिरा, मम्मी जी। मंदिरा, मंदिरा, मॉम, मिसेस जी, खोलिए, मॉम दरवाजा खोलिए, मॉम, मॉम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कीर्तन धक्का दे। मम्मी जी। भाभी, भाभी, मंदिरा, मॉम। मॉम कैसे हुआ ये? मॉम कैसे हुआ? किसने किया? क्या हुआ ये? मॉम मुझे नाम बताइए, किसने किया ये? भाभी ये सब कैसे? बोलिए ना भाभी, कैसे? मॉम प्लीज नाम बताइए, किसने किया? बोलो मंदिरा, बोलो। शिव। वो यहाँ आया था और उसने देखो मेरी कैसी हालत कर दी। मुझसे कहा गायत्री भाभी की तरह मुझे भी मार देगा। नहीं मॉम, कुछ नहीं होगा मॉम, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। शिव, शिव यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो वहाँ घर पे उस हालत में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। युग, मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही डर जैसा 7 साल पहले। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, जो बीत गई सो बात गई। किया था हमने डिसाइड, तो फिर क्यों बात कर रही हैं? मेरा आज बहुत खूबसूरत है मम्मा। आई हैव अ परफेक्ट वाइफ, एक अच्छा घर है, एक लविंग फैमिली है, एक प्यारा सा बेटा। मुझे और क्या चाहिए मम्मा? माय लाइफ इज परफेक्ट देन द परफेक्ट। और अपने आज में अतीत की बात करना भी फिजूल है, मुझे नहीं करनी। युग, वही तो मैं कह रही हूँ युग। अगर तू चाहता है कि तेरा बीता हुआ कल तेरे आज को खराब ना करे तो राधिका के अतीत को कुरीदना बंद कर दे। It's too late. It's too late. ये बात अगर आपने मुझे थोड़ी देर पहले कही होती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब टिंग टोंग, लिटिल टू लेट। क्या है, अब अतीत दरवाजे पर खड़ा है। और अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अतीत नाराज हो जाएगा। युग, युग तेरे हाथ पे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुझे? मैं अपने अतीत के बारे में नहीं सोच सकती।
चोट थोड़ी है मम्मा, ये प्यार है ये। आप मुझे जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। तुम भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ आंटी, हम आपको जानते हैं। आप हमारी होने वाली नेबर है और हमने आपको कल हॉस्पिटल भी ड्रॉप किया था। करेक्ट। और तुमने मेरे मन की चोट पे पट्टी भी बांधी थी ना, जो साइकिल से गिर गया था। हाँ आंटी, सब याद आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती, पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है। सो बाय। मैं जानती हूँ कि तुमने ने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ऐसे जबरदस्ती करके हमारे घर में नहीं घुस सकती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा टाइम मत वेस्ट करिए, जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी। बदतमीजी नहीं, मैं आप बात करने आई हूँ, तो बिना बात किए आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। करेक्ट? और बच्ची हो, बच्चों की तरह ही बिहेव करो। इतना एटीट्यूड दिखाना ना अच्छी बात नहीं है। चलो वहां चुपचाप जाकर बैठो और मेरी बात सुनो। आई सेड ना, वहां जाकर बैठो और मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और कब आएंगे? वो मेरी दादी को लेके हॉस्पिटल गए और टाइम लगेगा। तो मतलब मैं आज उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट तुमसे तो बात कर ही सकती हूँ। लगता है इन्होंने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। गुड, पर पापा के आने से पहले इन्हें किसी तरह वापस भेजना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीरा, हाँ? तुमने माँ के सारे रिपोर्ट्स तो ले लिए ना? ओह नो मोहन, आई एम रियली सॉरी यार, मैं जल्दी जल्दी में रिपोर्ट्स लेना ही भूल गई यार। क्या? I'm so sorry। क्या करती हो यार तुम मीरा? अब वापस घर जाना पड़ेगा हमें। ये मोहन और मीरा के भरोसे तो हम ठीक होने से रहे। ऊपर से राधा नाम का ये खतरा अलग हमारे सर पर मंडरा रहा है। ये बेवकूफ मोहन राधा का पड़ोसी बनने के लिए तैयार बैठा है। पता नहीं आगे क्या होगा। राधे राधे युग बेटा। अरे दादी, बाबा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। चलो बेटा। राधिका आप लोगों से मिलके इतना खुश होगी ना, कितना याद कर रही थी वो आपको। दादी,
बाबा आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हम लोग बहुत आराम से आ गए। अरे बहुत सही। प्लीज आइए ना आप लोग। सुशील चलो दादी के लिए पानी लेकर आओ प्लीज। राधिका के पापा और दादी, युग ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फरहान, I know you love me a lot, पर अभी मुझे वापस निकलना पड़ेगा। मैं हिब्बू से लड़कर आई हूँ। जब तक वो मुझसे सब बातें क्लियर नहीं कर लेती, वो सो ही नहीं पाएगी। तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। बांध इसका, हाँ, हाथ बांध। बांध रे, बांध। कोई आवाज आ रही थी ना? आवाज? हमारे अलावा यहाँ और कोई भी है क्या? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो सुनाई नहीं दी कोई। बड़ा चूहा होगा ना। तुम यहाँ वहाँ की आवाज पे फोकस मत करो, मुझ पे फोकस करो यार। अच्छा पापा, ठीक है, पर तुम प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे घर जाना है। तुम आओ यहाँ। तुम क्या खाओ? तुम ये खाओ ना, यू लाइक इट। ये इबादत आसानी से चुप होने वाली नहीं है। मन्नत के साथ सुहागरा जरा जल्दी बनानी पड़ेगी। चलो है भाई जो भी बोलो यार, बहुत ब्यूटीफुल है। अबे फूल है इसलिए तो इसे गले से लगाने वाला हूँ। कितना भी चिल्ला ले, अब यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। चिड़िया उड़ने के लिए बहुत फड़फड़ा रही है। ऐसे कैसे उड़ जाएगी? अभी तो इससे बहुत सेवा करवानी। क्यों ब्यूटीफुल? यार ये तो इतने में शर्मा गई, आगे क्या होगा? या अल्लाह, क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं अपनी मन्नत को उस शैतान फरहान के चंगुल से? बस जल्दी से नशे की टेबलेट अपना असर दिखा दे, फिर उसके बाद मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा मन्नत को। लोकेशन यही थी ना? ये बातें तो इनकी लोकेशन भेजी थी। पूरा गेट, आइए देखते हैं। चल बेटा अरमान, अपनी कमर कस ले। बड़े अम्मी आखिर अब इनके सामने हीरो बन के मन्नत को जीतना है तुझे। लेकिन दादी अम्मी ने तो लड़ने से मना किया है। और लड़ूंगा नहीं तो मन्नत से शादी कैसे होगी? अरमान, बहादुरी तो तुझे दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब सनी देओल बनने का वक्त आ गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसका फोन है फरहान? अम्मी का कॉल आया है। I'll be back, okay? भाई मन्नत की अम्मी यहाँ अटक की है और वो भी पूरी बारात लेकर आई है। अब जल्दी बताओ करना क्या है? अम्मी आ गई। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू। मुझे पता था कि ये मन्नत की माँ ना चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए मैं सब कुछ पहले से सेट करके बैठा हुआ था। फोन उस इबादत के पास लेकर जा। ठीक है भाई।
बोलो भाई। इबादत अख्तर, तुम्हारे थप्पड़ की सजा पूरा अख्तर खानदान भुगतेगा। मैं ये थप्पड़ नहीं बोलूंगा इबादत। इस थप्पड़ का बदला तुम्हारी बहन मन्नत चुकाएगी। तुम्हारे सो कॉल्ड इज्जतदार खानदान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो फरहान भाई, ये बहुत झटपट आ रही है, क्या करना है बताओ? थोड़े मजे लें या सीधा ऊपर भेज दें? इबादत मेरी तरफ से तुम सबके लिए गिफ्ट है। तुम्हें जो करना है उसके साथ तुम करो, पर उसे तकलीफ देने में कोई कमी मत छोड़ना। हेलो, अपनी आर्मी लेकर अंदर आजा। बोलो अरमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस वक्त मन्नत कहाँ है? बड़ी अम्मी मुझे पता नहीं, मैं उसका पीछा करता तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अब इसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम घर पर बिना किसी को बताए यहाँ चले आए और तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम फोन नहीं कर सकते थे? घर पर किसी को बता नहीं सकते थे? दुआ में रहने दीजिए। इबादत ने यहीं की लोकेशन भेजी है, मन्नत भी यहीं कहीं होगी। चलिए ढूंढते हैं। रवि भाई चलिए। नहीं भाभी, आप नहीं, आप यहीं रुकिए, अंदर खतरा हो सकता है। मैं और सुभान जाकर आते हैं। मेरी बच्चियां खतरे में हैं और आपको लगता है कि मैं बाहर इंतजार करूंगी? मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना है। चलो सुभान। तो अम्मी प्लीज। सुभान, ये बहस का वक्त नहीं है। तुम्हें मेरी बेचैनी नजर नहीं आ रही है क्या? मुझे अभी के अभी मन्नत और इबादत के पास जाना है। चलो। ठीक, चलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।